लखीमपुर के पसगवां कांड की गूंज सरकार तक पहुंचते पहुंचते 24 घंटे लग गए। महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। भाजपा सरकार में दिन दहाड़े कानून के रक्षकों के सामने खाकी धारियों के पाले राक्षसों द्वारा ब्लॉक प्रमुख का नामांकन कराने जाते समय महिला प्रत्याशी और महिला प्रस्तावक की साड़ी खींचने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें समूची राम भक्त की सरकार शर्मसार होकर रह गई। इसे अफसोस कहेंगे या दुर्भाग्य, ये सब कुछ उस इलाके में हुआ जहां की जनता ने भारी मतों से एक महिला को दोबारा सांसद चुना। उससे भी शर्मनाक बात यह है कि महिला की साड़ी खींचने का आरोप इन्हीं सांसद के रिश्तेदार पर लगा है, जिनकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद होकर रह गईं, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। क्या महिलाएं क्या पुरुष, उनमें आक्रोश भर आ रहा है, पर लाज ऐसा करने वाले दुशासनों और कराने वाले धृतराष्ट्र को एवं कानून के रखवालों को नहीं आया। मामले में जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सक्रिय हुई तो ट्वीट कर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नारी का अपमान करने पर तुली हुई है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर चीरहरण चल रहा है। उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए। आनन फानन मोहम्मदी के सीओ अभय प्रताप मल्ल, इंस्पेक्टर पसगवां आदर्श कुमार सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम हनुमान प्रसाद, चौकी इंचार्ज बरवर महेश गंगवार, जेबीगंज दुर्गेश गंगवार, उचौलिया उग्रसेन को सस्पेंड करने का फरमान सुनाया है। पूरे मामले में पहले हम आपको पसगवां ब्लॉक से प्रमुख पद के लिए नामांकन करने गई सपा प्रत्याशी रितु सिंह को सुनाते हैं। सब उतार दिए, ब्लाउज भी पूरी साड़ी उतार दी थी भाई, पूरी साड़ी खोल दी, मेरे घींच में जब साड़ी खींच लेता था। पीड़ित पक्ष की ओर से सपा नेता क्रांति कुमार सिंह का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आप मीडिया कर्मी वहाँ पे मौजूद थे और इसे लोकतंत्र की गुंडागर्दी नहीं बल्कि खुलेआम गुंडों का साम्राज्य कहेंगे, जहाँ पर एक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकल विधायक लोकेंद्र सिंह और सांसद रेखा वर्मा की मौजूदगी में जिस तरीके से प्रत्याशी की साड़ी फाड़ दी गई, पूरी साड़ी उतार ली गई, उसका आरओ के सामने जब वो पर्चा दाखिल कर रही थी वहाँ मारपीट करके उसका पर्चा छीन करके फाड़ दिया गया। ये खुले तौर से पूरे संविधान की धज्जियों को उड़ाने का अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और आज जिस तरीके से अंदर घुसने तक लेकर के कार्यालय के अंदर आरओ ऑफिस के जाने तक से लेकर के जिस तरीके से भाजपा के गुंडे कदम कदम पे खड़े होकर के हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज पे उतारू थे, वो मीडिया कर्मियों के पास भी आपके पास वीडियो फुटेज होंगे, जो बात पूरी तरीके से साबित कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बलात्कारियों, दंगाइयों, अपराधियों का माफिया राज चल रहा है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस अलोकतांत्रिक, इस लोकतंत्र विरोधी, कानून विरोधी कदम के खिलाफ हम हर मोर्चे पे, हर स्तर पे, सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक हम इस लड़ाई को, संघर्ष को चलाएंगे और भाजपा की ताबूत में 2022 में कील ठोकने का काम करेंगे। मामले में दो आरोपियों यश वर्मा और ब्रज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यश वर्मा सांसद के रिश्तेदार होने बताए जा रहे हैं। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने जानकारी दी। पसगवां ब्लॉक में हुई घटना के संबंध में थाना पसगवां पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में थाना अध्यक्ष और ड्यूटी पर तैनात एक इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है। अब मामले को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया को भी सुन लेते हैं। 8 तारीख को ब्लॉक पसगवां में प्रमुख पद के नामांकन हेतु 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जहां पर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को रोके जाने के मामला संज्ञान में आया। मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा हम लोगों ने मौके का भ्रमण किया और वह वस्तु स्थिति की जानकारी ली
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले स्तर पर उसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं, जिसमें कि एडीएम एफएनआर उसकी मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। घटना से शासन को संज्ञान में ला दिया गया है और इसमें चुनाव आयोग को भी इसमें हमने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। प्रश्नगत प्रकरण में प्राथमिकी 2 लोगों के विरुद्ध में दर्ज की गई है तथा गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा रही है। मामला कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ हुई? हाँ, उसमें प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और जहाँ तक मेरी जानकारी में है एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हो चुका है। तो पुलिस पर सर कार्रवाई हुई है? तो पुलिस अभी शेष जानकारी अभी प्रतीक्षित है। इतनी तादाद में होने के बावजूद वहाँ पर अभद्रता हुई, उन लोगों ने उसको डिफेंड नहीं किया, उन लोगों को बचाया नहीं, तो इसके सर क्या किस तरीके से कार्रवाई? मजिस्ट्रेट जांच में उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी और जिन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन में लैक्सिटी बरती है, उनके खिलाफ भी सरकार उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। समस्त तथ्यों की जांच होगी और ये जांच परिणाम हमारे जो एफआईआर हुई है उसकी विवेचना का पार्ट भी बनेगी। अच्छा सर, अब तक कोई ये सारा कुछ पसगवां ब्लॉक से प्रमुख पद पर सपा प्रत्याशी रितु सिंह नामांकन न कर पाए और सांसद रेखा वर्मा की रिश्तेदार भाजपा प्रत्याशी शिखा सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बन जाएं, इसके लिए कराया गया, जिसमें वह सफल भी हो गई। चीरहरण कराने के बावजूद सपा प्रत्याशी नामांकन स्थल पसगवां ब्लॉक पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भी दे दिया, जिसे आरओ के सामने ही छीनकर फाड़ दिया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। फिलहाल इस घटना ने भाजपा सरकार को कलंकित करके रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।